अर्जुनवाच संन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्द्यते फलम्। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वपित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये कर्मयोग कर्म संन्यास का विषय कई दिन से चल रहा है क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास से कर्मयोग को बड़ा बताया, जो कि लोग विरुद्ध मालूम पड़ता है। सारा संसार वर्णाश्रम धर्म में बंधा हुआ है। 4 वर्ण 4 आश्रम। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, चारों आश्रमों में यति सन्यासी से श्रेष्ठ। ये परंपरा बहुत समय से चल रही है, लेकिन भगवान ने सबके उल्टा कहा। कर्मयोग कर्म संन्यास से बड़ा है, यतिवती नहीं। 6वें अध्याय में तो साफ साफ पहले श्लोक में कहते हैं कि निरग्नि माने लाल कपड़ा सन्यासी पहनता है, वो सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यास तो वो है जो कर्म फल छोड़ता है। लाल कपड़े से सन्यास नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। वही सन्यासी है, वही कर्म योगी है। खाली कर्म करने वाला नहीं। जैसे कल कह रहे थे कोई सज्जन कि हमारे यहाँ 12 घंटे गुरुजी कहते हैं काम करो, केवल कर्म ही। तब हमको टोकना पड़ा, कर्म के साथ योग जरूरी है। खाली कर्म करने वाला अक्रिय माने कर्म को छोड़ दिया तो योगी नहीं होगा। कर्म फल को छोड़ेगा
तो वो सन्यासी होगा, योगी होगा। खाली लाल कपड़े से सन्यास नहीं होता है। खाली अक्री कर्मों को छोड़ने से कर्मयोगी नहीं बनता है। जो कर्म फल को छोड़ता है, फल माने ये आम, अमरूद, इमली नहीं। फल में 3 चीजें आती हैं। पतंजलि भगवान ने योग शास्त्र में लिखा है, जाति, आयु, भोग। जाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वाली जाति नहीं। मनुष्य जाति में पैदा हो कि पशु जाति में, जाति से मतलब योनियां। जैसे हम मनुष्य जाति में हम, और उसमें आयु मिलती है, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 80, किसी की 90, किसी की 100। तो पहली चीज तो जाति, किस योनि में जन्म हुआ है। दूसरा आयु, तीसरा भोग। सबके भोग पहले से संयत हैं। कौन अमीर है, गरीब है, कितना धन मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा। और सुनो भरत भावी प्रबल, बेहस कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। भरत, वशिष्ठ जी ने कहा है कि भोग तो भगवान के हाथ में है, हानि लाभ ये फल है, जीवन मरण ये फल है, यश अपयश ये फल है। हानि लाभ माने कितना धन, कितनी संपत्ति मिलनी है, ये अपने हाथ में नहीं है, दाता के हाथ में है। जीवन मरण भी अपने हाथ में नहीं है। हम कब मरेंगे कोई नहीं जानता। यश अपयश, मान सम्मान का भोग, ये भोग में आता है। हानि लाभ भोग में आता है, फल भोग में। जीवन मरण भी आयु में आता है। यश अपयश भी फल में आता है। तो फल माने जाति, आयु, भोग। जाति माने किस योनि में पैदा होना है हमको। मर के कुत्ता बनेंगे कि मनुष्य बनेंगे, कि भूत बनेंगे कि प्रेत बनेंगे, ये जाति है। उसमें आयु मिलता है, कितने साल तक हम मनुष्य बनेंगे तो जिएंगे, प्रेत बनेंगे तो कितने साल तक प्रेत बन के रहेंगे। या और भी प्रेत के अतिरिक्त योनियां हैं, तिरश्च योनियां हैं। सर्प बनेंगे तो कितने दिन तक बनेंगे, क्या उम्र रहेगी वहां हमारी। तो जाति, आयु, भोग, ये जो टांका है ब्रह्मचारी जी की कमरे के पीछे, इसमें हम देखते थे यहाँ पहले अजगर बहुत थे, मानगढ़ में बहुत सर्प थे।
अब तो सब जाने कहाँ चले गए। तो कोई कोई अजगर नीचे गिर पड़ता था, टाका कुआ जैसा होता है। अब वो ऊपर चढ़ तो सकता नहीं अजगर, तो हम देखते थे कि उसको वहीं भोजन मिल जाता था, उसका आहार वहीं पहुंच जाता था। कबूतर कबूतर उड़ उड़ के जाते थे, या छोटे मोटे सर्प भी गिर पड़ते थे, तो बड़ा सर्प छोटों को खा जाता है। तो भोग उसको वही मिलता है, भोजन छाजन। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। भगवान सबको देता है भोग, जितना मिलना है वो बिना प्रयत्न के मिलेगा। जो प्रयत्न करता है वो गलत है। भागवत में लिखा है, तस्यैव हे छोड़ो तस्यैव हेतु भागवत देना प्रत्येत को विदो। पहले स्कंद में ये बात कह दी गई कि मनुष्य को, जैसे भगवान ने कहा है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर करोति है, फल को छोड़ करके कर्म करो। पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्य को भोग का सुख, संसार का सुख, उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। पैसा कमाना और अच्छे भोजन का प्रयत्न करना, विवाह, स्त्री आदि भोग का प्रयत्न करना, तो ये सब फलाशक्ति है। इसकी आज्ञा न गीता में दिया न भागवत में। मूर्ख लोग इन चीजों के लिए प्रयत्न करते हैं। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। कोविद माने जो विद्वान बुद्धिमान ब्राह्मण है, उसको प्रयत्न करना चाहिए जो चीज आज तक मिली नहीं। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। हम देवता भी बने हैं, प्रेत भी बन चुके हैं, सर्प भी बन चुके हैं, ऊपर भी गए हैं, अधः नीचे भी गए हैं, तो न ऊपर मिला न नीचे मिला। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। न तो ऊपर के लोगों को मिला न नीचे के लोगों को मिला। तल लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम। दुख की तरह सुख अपने आप आता है बिना कोशिश किए। काले न सर्वत्र गंभीर रंगसा। काल का बड़ा तीव्र वेग है, ये अपने आप जाति आयु भोग देता है। तो
धन संपत्ति के लिए प्रयत्न करना बेकार है, भोग के लिए प्रयत्न करना बेकार है। जितना है वो अपने आप मिलेगा हमको, उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, जो भाग में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तुम 1000 कोशिश कर लो, कोशिश तो उसके लिए करो जो आज तक तुमको मिला नहीं है, भक्ति। तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। न ऊपर मिला, हम देवता भी बन चुके हैं, न नीचे मिला। ये भगवान की भक्ति किसी लोक में नहीं मिली, केवल यहां ही मौका मिल गया है थोड़ा सा, और उस मौके को छोड़ करके सांसारिक आसक्ति में मनुष्य फंस जाता है। आसक्ति के लिए प्रयत्न करता है, धन सुख संपत्ति पुत्र पुत्री, इन सब के लिए कोशिश नहीं करो। कोशिश उसके लिए करो जो आज तक तुमको मिला नहीं है। भगवान की भक्ति मिली होती तो अब तक हम लोग भगवान से मिल गए होते। पैसा धेला तो हजारों बार हम लोग इंद्र बन चुके हैं। एक बार श्री कृष्ण जा रहे थे अर्जुन के साथ, तो रास्ते में देखा होगा चींटियां चलती हैं हजारों लाखों की लाइन बना करके। तो भगवान खड़े हो गए और हंस गए। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप बिना मतलब तो हंसते नहीं हैं, कोई रहस्य है इसमें? बोले अर्जुन, रहस्य ये है कि जितनी चींटियां हैं, अनगिनत चींटियां हैं। देखा होगा लाइन में, खेतों में लाइन के लाइन चलती हैं, चींटा चींटी। एक एक चींटी लाख लाख बार इंद्र बन चुकी है। इंद्र बनने के बाद ये इन लोगों ने खूब भोग भोगा, अप्सराएं रहती हैं, अमृत पिया, थकान नहीं आती है, और फिर 84 लाख योनि में चेटा चेटी बन करके पांव के नीचे कुचली जा रही हैं। किसी के हाथ टूटता है, किसी के पांव टूटता है, और अब इनको अवसर नहीं है इस योनि में भजन करने का। अवसर मिला था वो तो खो दिया। अब इन चींटियों को कोई अवसर नहीं है। इसलिए तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो। कोविद माने वही ज्ञानी है जो सांसारिक भोगों के लिए प्रयत्न नहीं करता है। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः तल्लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम। दुख की तरह सुख अपने आप आता है, तो हम कोशिश क्यों करें? काले न सर्वत्र गंभीर रंगसा, 5वां अध्याय पहले स्कंद में 18वां श्लोक। जरा भी कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमको पैसा मिले, भोग मिले, लड्डू पेड़ा मिले। ये सब तो मूर्ख लोग करते हैं। जो पशु हैं वो सोचते हैं हमको भोग मिल जाए, विवाह हो जाए, नहीं जन्म भर रणुए बने रहेंगे।
तो भगवान ने गीता में पहले श्लोक में ही कहा है, सन्यासी कौन है? 6वें अध्याय 6/1। सन्यासी या कर्मयोगी कौन है? अनाश्रित कर्म फलम। फल माने वही जाति, आयु, भोग। इनका आश्रय लेके कर्म नहीं करता है, वो सन्यासी है। सच्चा सन्यासी वही है। और जो सन्यासी होकर के फल के लिए कर्म कर रहा है, वो सन्यासी नहीं है। न निरग्निर न चाक्रिय स सन्यासी च योगी च न निरग्निर। लाल कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि सच्चे सन्यासी लोग आग को नहीं छूते हैं, भोजन नहीं बनाते हैं, अग्नि का अपने में आवाहन कर लेते हैं, अग्नि को नहीं छूते हैं। वो सन्यास लेने के पहले श्राद्ध वाद्य कर लेते हैं कि अब हमको श्राद्ध की जरूरत नहीं है मरने के बाद, इसलिए लाल कपड़ा पहना जाता है। अब हम अग्नि रूप बन गए। जब अग्नि रूप बन गए तो हमको कोई जरूरत नहीं है श्राद्ध की कि मर के हमारी अच्छी गति हो जाए। तो वो कौन है सन्यासी? जो फल त्यागी है। अनाश्रित कर्म फलम, फल को छोड़ दिया जिसने। फल माने जाति, आयु, भोग। जिसने भोग को नहीं छोड़ा वो सन्यासी नहीं है। तो ये चैप्टर महत्व का इसलिए है कि भगवान ने जब अर्जुन ने पूछा निश्चित बात बताइए 5/1, बहुत बहस लोगों ने किया, लेकिन निश्चित क्या है? कर्म संन्यास बड़ा है कि कर्म योग? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यच्छ्रेयेतयोरेकम तन्मे गुरु ही सुनिश्चितम। निश्चित बात बताइए। व्यामिश्र वाले झगड़ा मिलावटी बात की नहीं। भगवान ने कहा निश्चित बात है कि कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। चाहे वो सन्यासी ही चरम कहे कर्मयोगी है, फल के लिए कर्म नहीं करता। अनाश्रित कर्म फलम 6/1। फल का अनाश्रय करके चल रहा है, फल का आश्रय करके नहीं। अनाश्रित माने आश्रय छोड़ करके। अनाश्रित कर्म फलम, और करने योग काम कर रहा है, आलसी नहीं है। वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। न निरग्निर न चाक्रिय। निरग्निर माने लाल कपड़ा वाला सन्यासी नहीं है जो फलों को छोड़ता है। यहां भी भगवान ने सन्यास और कर्मयोग में तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगी बड़ा है। जो आलसी है, कर्म को छोड़ देता है, अक्रिय है, वो बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानगढ़ में सतयुग आ गया है, अच्छा समय आ गया है, क्योंकि अभी हमारे पास
केशवदास जी पहुंचे सवेरे और उन्होंने कहा कि हम सब साधुओं ने फैसला किया है कि आपकी कथा थोड़ा पहले हो जाए। 5 बजे शुरू होती है, 4:45 पर शुरू कीजिए, 15 मिनट पहले। 5:45 पर खत्म कर दीजिए। फिर हम लोग 7 बजे तक नगर फेरी, शाम की फेरी चलाएंगे, बरसाना होते भये। और दिन में डभारा जाएंगे भिक्षा के लिए। सच्चे साधु लोग स्वयं दासाह तपस्विना, उपनिषदों में लिखा है भैक्षचर्याम चरंतः। ये वेद का मंत्र है उपनिषदों का। तपा श्रद्धे ये उपसंचरण्ये। जब आए थे शुरू में तो इसको याद किया था, इस श्लोक को। साधु बन गए तो साधु का लक्षण क्या है? तपः श्रद्धे ये उपसंचरण्ये। जो तप करता है यानी कष्ट उठाता है। कर्म करना ये क्या कष्ट है? ये तप है। तप माने ये नहीं कि भोजन छोड़ दिया, और श्रद्धा माने भक्ति के साथ। तपः श्रद्धे ये उपसंतरणे शांताः विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। शांत हैं, विद्वान हैं, भैक्षचर्या भिक्षा का अन्न पाते हैं। चरंतः माने स्वयं भिक्षा का आचरण करते हैं। इससे अहम का नाश होता है भिक्षा मांगने से। ते सूर्य द्वारेण विरजा प्रयांति। वे मरने के बाद अपने आप सूर्य द्वार अर्चिरादि गति से रज रहित होकर के प्रयांति चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यत्रामृतः पुरुषो ह्यद्व्यात्मा। जहाँ अव्यय पुरुष अविनाशी कृष्ण अमृतमय पुरुष है, रहता है, भगवान के प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को मिलते हैं। तो बहुत से लोग आलस वर्ष भिक्षा नहीं जाते थे। अभी 10 दिन पहले तक ज़्यादातर लोग बैठे रहते थे, रस मंदिर से रोटी बन के आवे तो हम लोग खावें। हमने इनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने स्वयं कहा कि अब हम आज से दिन में भी जाएंगे डभारा, रोटी कहीं से एक जगह से नहीं लेंगे और नगर कीर्तन करेंगे। तो उसमें 1.25 घंटे लगते हैं। इसलिए आप 15 मिनट पहले कथा करिए, 4:45 पर बैठ जाइए। हमने कहा आज से ही बैठेंगे। ये भागवत धर्म का प्रचार महाप्रभु जी ने आज्ञा दिया था। ये धर्म है। वो 3 स्कंद में बड़ा सुंदर श्लोक है, शायद 23वें अध्याय में है। देवहूति जी ने कहा है, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। 56
न तीर्थ पद सेवा यही जीवन नपि मृतो ही स। वो मुर्दा है जिसके जीवन में धर्म माने भागवत धर्म, कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में शेश्वर सांख्य पढ़ाया था, भक्ति। भागवत धर्म नहीं है, वैराग नहीं है और सेवा नहीं है, वो मुर्दा है। तीन बातें कही हैं, 3, 23, 56 हैं। ये तीन बात नहीं है तो मुर्दा है। कपिल भगवान से कहा है नेह कर्म धर्माय, धर्म माने भागवत धर्म, भक्ति का प्रचार करना, भक्ति सिखाना सीखना। वैराग माने फलासक्ति न रहे, भोगों से अलग। ये नहीं कि तरस रहे हैं भोग के लिए। जगत है लाड़ू भूत का, दोनों विध पछताए, एक खाए पछतात है, बिन खाए पछताए। भूत का लड्डू नहीं मिला वो भी पछताता है, अब मिल गया तो भूत चढ़ जाएगा तो वो भी पछताता है। बिना मतलब लड्डू खाया, भूत का लड्डू। अब भूत चढ़ गया उतरेगा नहीं। जगत माने भोग क्या है? भूत का लड्डू है। खा लिया वो भी पछताता है। भोग से अच्छी गति तो होती नहीं है, और नहीं खाए तो भी पछताता है। अरे हम रह गए इस मजा से, हमारा विवाह नहीं हुआ, नहीं तो हम भी ये भूत का लड्डू खाते। भक्तमाल को दुआ है, जगत है लाड़ू भूत का, दोनों विध पछताए, एक खाए पछतात है और बिन खाए पछताए। जो अज्ञानी है उसको नहीं मिला है लड्डू तो पछताता रहता है, हम रह गए। तो उसका त्याग भी झूठा त्याग है, पछता रहा है। और पछताने के कारण है संसार सब भूत के लड्डू खा रहा है। माँ है, बाप है, सब चाहते हैं हमारा भी लड़का भूत का लड्डू खावे। परिवार है, कुटुंब है, पड़ोसी हैं, ये सब भूत के लड्डू खाते हैं, वही शिक्षा देते हैं। तो जो नहीं पछताता है उसको पछताना पड़ता है। और भगवान कहते हैं फलों को छोड़ करके कर्म करो। 6/1 अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। फल का अनाश्रय करके चलो, बिल्कुल खत्म कर दो, 1% भी न सोचो गुंजाइश। तो हम पहले कहते थे लोगों से, साधुओं से, पिछले साल तक, कि भाई भिक्षा जाते हो कीर्तन करते जाओ, नाम नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसे थे वो कभी नहीं गए, वो खाली हुक्म चलाते थे साधुओं पे, जो उनकी बात नहीं माने मारपीट देते थे। वैसे रहते थे जैसे बादशाह। और अब हमने इनसे कहा नहीं, ये संत लोग स्वयं हमसे बोले रात को तो चिकसोली मानपुर में भिक्षा मांग लेंगे, दोपहर को डभारा, और दोनों समय फेरी चलाएंगे।
तो अब रात की फेरी आज से चालू हो जाएगी। ठीक 6 से 7:15 तक लौट आएंगे, 6 से पौने 6 से 7 तक। तो इसके माने मान मंदिर में सतयुग आ गया। कोई आलसी नहीं रहेगा यहाँ, सब धर्म प्रचार करेंगे, भगवान नाम दान करेंगे, सब जाएंगे। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो संगठन बनता है। जो ठाली आदमी होता है वो काम क्रोध की सोचता है, और जो लगा हुआ है कार्य में उसको समय नहीं है। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? बैठे ठाले। हमारे यहाँ चौबे जी कामा के हैं, उनके घर में उनकी माताजी में और उनकी बहू में कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। तो कहते थे, देखो जी, बात सही कहते थे, ये बेचारी बैठी रहती हैं घर में, अब रोटी हजम कैसे हो गए? तो इनको लड़ना पड़ता है। ये लड़ती हैं ताकि रोटी हजम हो जाए। बैठे बैठे खाती हैं अच्छा से अच्छा भोजन, तो वो हजम कैसे होगा भोजन? तो चलो लड़ ही लो। उनकी बात सही थी। इतना बढ़िया घर में भोजन है, तनख्वाह मिलती थी इनको 20,000, ज़्यादा बल्कि उस समय। घर में सख्त सुविधा, फिर भी लड़ रही हो। कोई भूखा लड़े तो ठीक भी है, और जिसको पेट भर भोजन मिल रहा है वो भी लड़ता है। तो क्यों? रोटी को हजम करने के लिए। तो इसलिए जब हमने इन्होंने निर्णय सुनाया कि सभी जाएंगे, सभी दर्शन करेंगे, सभी परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा का पुण्य मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म प्रचार होगा, भगवान नाम दान होगा, और आपस में संगठन बना रहेगा, तो हम सुन करके बहुत प्रसन्न भये कि देखो बिना सिखाए ये लोग, इसके माने इनके अंदर भगवान की दया हो गई है। ये सच्चे कर्मयोगी बन गए। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। नित्य सन्यासी उसी में जिसमें राग द्वेष नहीं है। हमारे मानदंड में जब से कुछ लोग थे चले गए, तब से झगड़ा नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है, नित्य सन्यास आ गया है। किसी का किसी से द्वेष नहीं है, किसी की कोई इच्छा नहीं है। गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये अध्याय इसलिए कई दिन से चल रहा है कि इसमें सच्चा सन्यास बताया गया कि सन्यासस्तु महाबाहो 5/6 दुखम आप्तम अयोगता। बिना कर्मयोग के सन्यास नहीं मिलेगा। आलसी लोग को कुछ नहीं है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, इन श्लोकों को समझना कठिन है। कितनी साफ बात भगवान कर रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तिम अयोगता। बिना योग, योग माने प्राणायाम वगैरह नहीं, कर्म योग की बात चल रही है। बिना कर्म योग के संन्यास उन्यास नहीं मिलना है। कर्म योग क्या है? कर्म करो और भक्ति करो, भगवान का आश्रय करके। जो आलसी है वो कैसे सन्यासी बन जाएगा? बन ही नहीं सकता है। कर्म योगी बनना पड़ेगा। हाँ। हम्म, हम्म,
हम्म। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेण आदि गच्छति, यही लिखा है उत्तर। जो योग युक्त है मुनि, वो बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ये कहते हैं भगवान नहीं मिला। हम्म। देखो, इसका उत्तर सही उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ने एक बात कहा है अध्याय 13 में, श्लोक 17, इसमें उत्तर है, समझ लो, कभी नहीं कहना। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति है तमसा परम उच्यते। जितने भी ज्योति हैं, प्रकाश, वो अंधकार से आगे हैं। ज्ञान, अज्ञेय और ज्ञान गम्य, तीन चीजें। ज्ञान माने हमको भजन करना है, ज्ञेय माने जानने योग्य भगवान, और ज्ञान से गम्य, प्राप्य, ये तीनों एक ही हैं। अब इस श्लोक को समझ लोगे तो उत्तर तो जीवन भर तुमको पूछना नहीं पड़ेगा। तुमको ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान? ये अंग्रेजी और गणित नहीं है। तत्व ज्ञान की भजन ही सार है। और को समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रजमान लली। महापुरुषों ने कहा है कि हमको इतना ही ज्ञान बहुत है कि ठाकुर जी हमारे सेव्य हैं, ठकुरानी हमारी सेव्या हैं। बस इतना ही काफी है। ये ज्ञान मिल गया, ज्ञेय नहीं मिला है भगवान। कब मिलेगा? ज्ञान से गम्य। इस भगवत तत्व के ज्ञान से एक दिन वो मिलता अवश्य है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। ये अभी जो श्लोक बताया 5वें अध्याय में कि 5/6 नचिरेण मने बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये भगवान के वाक्य है, इस पर हमको चलना है। शंका तो करनी ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? ये दोनों श्लोक याद कर लो तो कभी जीवन भर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान की भजन करना ही सार है। अज्ञेय माने भगवान, जो ज्ञान से मिलता है, ज्ञान गम्य है। ये तीनों एक ही हैं। हमको ज्ञान मिल गया कि भजन करना है तो भगवान ही मिल गया समझो, क्योंकि एक दिन जरूर मिलता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचरेण अधिगच्छति, ये तुमको भगवान ने उत्तर दे दिया। दोनों श्लोक अगर याद रहोगे तो जन्म भर
पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया कि भजन करना सार है, ये ज्ञान है। तस्यैव हेतु 1:5 प्रथम स्कंद 5वां अध्याय, और कौन 54 श्लोक था, 18, ये ज्ञान है। तस्यैव हेतु प्रयतो कोविदो। बस हम इसलिए मनुष्य बने हैं कि इसलिए प्रयत्न करना है कि जो चीज आज तक कभी नहीं मिली वो मिले। देखो भागवत है, देख लो इस श्लोक को, लो 1:5-18। हमको प्रयत्न उसी के लिए करना है जो आज तक कभी नहीं मिला। भगवान है, भगवान का ज्ञान। तल्लभ्यते दुख वद अन्यतः सुखम। जैसे दुख बिना बुलाए आता है, वैसे सुख भी बिना बुलाए भोग तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है, भोगना नहीं है। हमको तो प्रयत्न ये करना है कि जो चीज आज तक मिली नहीं हमको, भगवान और भगवान का ज्ञान, उसके लिए प्रयत्न करना है। अब पूछो कोई बात रह गई हो तो, हमने सबका उत्तर दे दिया तुमको। इसीलिए ये अध्याय चल रहा है कई दिन से। इसको समझ लेने के बाद कर्म संन्यास से कर्म योग बड़ा है। अगर यही बात समझ में आ जाए कि भगवान ने कितनी कृपा किया, हमको इस मार्ग पे ला दिया, और तुम कहते हो ऐसे प्रपंच में जन्म गया तो नहीं नहीं, अपनी गलती को मानो। लड़ुआ नहीं मिला, भोग नहीं मिला, मिला ब्याह छूट गया। तेरा तो ब्याह भी हो गया था छोड़ आई तू, काहे को छोड़ आई? जब पछताना था तो नहीं छोड़ना चाहिए था। ये भगवान की कृपा से छूट गया, मिला हुआ छूट गया। तो इसलिए फल का त्याग हो गया। फल का त्याग भगवान की कृपा से होता है। चलो, राधे किशोरी कृपा दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, हमसे दीन न को